अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक मौजूद हैं, जो कि रह चुके हैं मिनिस्टर एजुकेशन भी। इनसे हम जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बेसिक गवर्नेंस का मसला है या अमन और अमान का इशू है। अस्सलाम वालेकुम बाबक साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अब बाबक साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त जो चैलेंज है वो गवर्नेंस का है या अमन और अमान का है? देखा जाए तो दोनों मसाइल हैं। गवर्नेंस का तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा संगीन मसला दरपेश है। 2013 से आप देखें तो यहाँ पे हुकूमत रेड जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। एक बद इंतज़ामी है। माली तौर पे अगर देखा जाए तो पख्तूनख्वा जो है वो दिवालिया बन चुका है। दहशत गर्दी को आप देखें तो रोज़ाना के मामूल बन गए हैं। दहशत गर्दों के जो जत्थे हैं कभी एक ज़िले में निकल आते हैं, दिन को रोड को बंद कर देते हैं, हिसार बनाते हैं, कभी दूसरे ज़िले में निकलते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो चतराल से वज़ीरिस्तान तक अमन व अमान की जो बदतरीन सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद पे टारगेट किलिंग, धमाके हो रहे हैं, तो बतखोरी की टेलीफोन आ रहे हैं, अगवा बराए तावान हो रहे हैं। और खुलेआम देखा जाए तो खुलेआम वो लोग मतलब अपनी जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो गवर्नेंस का तो बहुत ही ज़्यादा मसला है। नेपोटिज्म है, अकरब परवरी है, अफसरान को सिफारिश पे या रिश्वत पे लगाया जा रहा है। हमारी सूबे की जितनी बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी थी, जितनी ईमानदार लोग थे, वो सारे OSD जो हैं वो बेटे हैं। तो बदतरीन मसला है गवर्नेंस का भी हमारे सूबे में। ये बताएं बाबक साहब के मौजूदा सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? इंतहाई सिफर है। तरक्की का कोई नामो निशान नहीं है। आप महंगाई को देखें, आप बेरोज़गारी को देखें। अवाम जो है पख्तूनख्वा में अपनी मदद आपके तहत तरक्की का जो काम है वो कर रहे हैं। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। लोगों की क़ुव्वती ख़रीद जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। कारोबार यहाँ पे मफलूज हैं। तिजारत का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। तो देखा जाए तो लाखों जो नौजवान हैं वो अपनी ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए बाहर जाने की कोशिश में हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। 50 लाख से ज़ायद जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो स्कूलों से बाहर है। देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ की असातिज़ा, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो अपने तनख्वाहों और पेंशन के लिए एहतजाजों पे है। बल्दियाती नुमाइंदों को आप देखें, मकामी हुकूमतों को 4 साल उन्होंने पूरे कर दिए, लेकिन इनकी हुकूमतों ने एक आना फंड उनको नहीं दिया। तमाम सरकारी मुलाजिम जो हैं वो एहतजाजों पे हैं। आप किसानों को देखें, तंबाकू के जो काश्तकार हैं उनको आप देखें तो वो जलील हो रहे हैं। बारिशें हो जाती हैं या जो कुदरती आफात आ जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो देखा हम ये देख रहे हैं कि इसी सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सही। बाबक साहब, तालीम के शोबे की अगर हम बात करें, चूँकि आप मिनिस्टर एजुकेशन रह चुके हैं, तो उस टाइम से लेके अब तक तालीम के शोबे को आप किस तरह कंपेयर करते हैं अब के हालात के साथ? देखिए, हमने तो बड़े रिफॉर्म्स लाए थे। एक्सेसिबिलिटी को हमने इंश्योर किया था। हमने नए नए तालीमी इदारे बनाए थे। तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात फराहम किए थे। हमने असातिज़ा के मसाइल हल किए थे। हमने आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रन थे उनको स्कूलों में यानी तालीमी इदारों में ले आए थे। हमने उनकी ट्रेनिंग के लिए इंतज़ाम किया था। हमने इम्तिहानी निज़ाम जो है उसको कंप्यूटराइज बनाया था। देखा जाए तो हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने स्कूल्स बनाए, प्लेग्राउंड हमने बनाए। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हमने निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। यानी बहुत ज़्यादा इक़दाम हमने उठाए थे तालीम के मद में। अभी तो हम पिछले 13 साल से देख रहे हैं कि ये लोग एक रिफॉर्म भी नहीं ला सके, ना कोई नया इदारा बना सके, ना असातिज़ा के मसाइल हल कर सके। ड्रॉप आउट में इजाफा हो रहा है, इनरोलमेंट में कमी आ रही है, और ये इनकी गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। सही। बाबक साहब, आखिर में बताएं कि आज का यूथ या आज की नौजवान नस्ल के लिए आपके पास क्या पैगाम होगा, जबकि अब हमारी सोसाइटी में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि उनको मुंतशिर करते हैं उनके अपने करियर से, गोल से। और फिर सियासत एक टाइम पे जब हम देखते थे तो बड़ी आइडियलाइज हम करते थे और सियासत वाकई सियासत होती थी। आज का यूथ जो है वो बहुत एग्रेसिव हो गया है, क्या वजूहात है?
دیکھیں ایک تو ہم سب کو کام کرنا چاہیے، ریاست کو نصاب پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، میڈیا کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ پچھلے 15 سال میں ہم 16-17 سال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ریاست نے بہت بڑی سنگین غلطی کی ہے کہ تحریک انصاف کے شکل میں ایک ٹولے کو تمام ملک پہ مسلط کیا تھا، ایک انویسٹمنٹ کی تھی، یوتھ کو ورغلایا تھا، پروگ کیا تھا، انسٹیگیٹ کیا تھا، ان کے پیچھے لگایا میڈیا کے ذریعے۔ تو دیکھیں یہ تو ان کے اثرات ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بشعور ہو رہے ہیں، خاص کر نوجوان جو ہے، 65% جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ نوجوان ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ریاست کو اپنا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور ان نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لانے میں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ بابک صاحب۔ تھینک یو جی۔